भारत में नीट पेपर लीक मामले पर सियासी हंगामा ताहाल जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया है कि नौजवानों के मुस्तक़बिल से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और आइंदा भी किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। एनडीए पार्लिमानी पार्टी के इजलास मंगल मिलन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि पेपर लीक सिर्फ सियासी मसला नहीं बल्कि कौमी मफाद का मामला है। उन्होंने तमाम रियासती हुकूमतों पर जोर दिया कि वो मरकज़ के साथ मिलकर ऐसा फूल प्रूफ निज़ाम बनाएं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात दोबारा न हों। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने मीडिया को बताया कि जैसे ही नीट पेपर लीक की इत्तला सामने आई, हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की। इस केस में 13 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोबारा इम्तिहान भी फौरी तौर पर मुनक़्क़द किया गया और नताइज बग़ैर किसी गैर ज़रूरी ताख़ीर के जारी कर दिए गए ताकि तलबा का तालीमी साल मुतासर न हो। वज़ीर आज़म मोदी ने हिदायत दी कि इस जुर्म में मुलव्विस अफराद को मुल्क के बेहतरीन उकला की मदद से सख्त तरीन सज़ा दिलाई जाए ताकि ये केस दूसरों के लिए मिसाल बन जाए और मुस्तक़बिल में कोई भी नौजवानों के मुस्तक़बिल से खेलने की हिम्मत न करे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने एनडीए अरकान पार्लियामेंट को भारत की हालिया कामयाबियों और मुख्तलिफ ममालिक के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर भी ब्रीफिंग दी। कहा कि हर तिजारती मुआहदे में किसानों के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी और किसी भी मुआहदे से किसानों को नुकसान नहीं होगा। किरण रिजिजू ने अपोजिशन जमातों से भी अपील की कि सियासी इख्तिलाफात के बावजूद पार्लियामेंट में ताउन करें क्योंकि कौम का मफाद और नौजवानों का मुस्तक़बिल सबसे ज़्यादा अहम है। दूसरी जानिब मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा मुसलसल ज़ोर पकड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी उनके साथ मजबूती से क्यों खड़ी है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इस सवाल का जवाब वज़ारत तालीम में नहीं बल्कि ओडिशा की सियासत में छुपा हुआ है। तकरीबन 25 साल तक नवीन पटनायक की जमात बीजू जनता दल ने ओडिशा पर हुक्मरानी की, जहां ओडिया स्मिता यानी ओडिया शनाख्त इसकी सियासत का बुनियादी नारा रहा। खबरों के मुताबिक 2024 के इंतखाबात से कबल बीजेपी ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए वी.के. पांड्यान को निशाना बनाया, जो नवीन पटनायक के करीबी साथी और 2000 बैच के आईएएस अफसर थे जो ओडिशा कैडर से ताल्लुक़ रखते थे। चूँकि उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, इसलिए बीजेपी ने उन्हें एक बाहर से आने वाला शख्स करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासती इंतज़ामिया पर गैर मामूली असर व रसूख रखते हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिया स्मिता मुहिम की मनसूबाबंदी और क़ियादत में अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में बीजेपी ने 24 साल बाद बीजू जनता दल की हुकूमत ख़त्म कर दी। माहिरीन के मुताबिक अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस वक्त ओहदे से हटाया जाता है तो उससे न सिर्फ ओडिशा में बीजेपी की सियासी पोजीशन मुतासर हो सकती है, बल्कि ये तासुर भी पैदा होगा कि मुसलसल सियासी दबाव डालकर किसी भी सीनियर मरकज़ी वज़ीर से इस्तीफ़ा लिया जा सकता है। इसीलिए तज्ज़ियाकारों की नज़र में नीट तनाज़े के बावजूद बीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ा रहना सिर्फ तालीमी मसला नहीं बल्कि एक अहम सियासी हिकमत अमली भी है।